ब्रह्म तेज प्रकाशमानम आत्मानां नमाम्यहम् ध्यान दीप्तम जगत साक्षिम चैतन्यम परम शिवम। बाहर शांति मत ढूंढिए, भीतर दीप जलाइए। हर श्वास में ब्रह्मांड है, बस देखना सीखिए। हर हर महादेव। आज मैं बात करूंगी कि किसी भी कुंडली में अकाल मृत्यु का योग कैसे देखें, कैसे जानें कि किसी भी कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है या नहीं है। तो चलिए इसी बात पे आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, जब किसी का विवाह होता है तो हमारे भारत में कम से कम 80% मतलब कि लगभग जो लोग होते हैं वो कुंडली मिलाकर ही शादी करते हैं। और उसमें भी हमारे यहाँ पंडित जी जो कुंडली मिलाते हैं वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि ग्रह मैत्री हो, नाड़ी दोष, भकुट दोष, गण वर्ण आदि बात को ज़्यादातर इसी बात को देखते हैं। ये सब बात सही मिल गई तो हो गया कुंडली मिलान, लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं कुंडली में अकाल मृत्यु का योग तो नहीं है या वैधव्य योग तो नहीं बन रहा है। कुछ लोग कुंडली मिलान करते समय वैधव्य योग तो देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं। तो इस बात से सबक लेना चाहिए। जैसे कि अभी हाल में ये एक न्यूज आ रहा है ना, सोनम रघुवंशी वाला, तो इसका बहुत अच्छे से जब भी कुंडली मतलब विवाह करे, कुंडली का बहुत अच्छे से एक किसी विद्वान पंडित ज्योतिष से आकलन करा लेना चाहिए, विश्लेषण करा लेना चाहिए। मतलब कि जिसका विवाह होने जा रहा है उसका कुंडली में उसकी आयु देख लेनी चाहिए, तभी विवाह करें। ठीक है, ये इसके लिए वर वधू दोनों की कुंडली में ये योग देखना चाहिए। मतलब कि आप बेटी की कर रहे हैं तो बेटी और जो लड़का है मतलब लड़का लड़की दोनों कुंडली में इसको देखें। तो आइए कुंडली में बनने वाले अल्प आयु योग को भी हम जान लेते हैं। मतलब कि जो असमय मृत्यु हो जाए उसे अकाल मृत्यु करते हैं, जो समय से पहले हो जाती है। तो कुछ विशेष सूत्र है जिसको ध्यान में रख के, मतलब यही इतना ही सूत्र नहीं है, ऐसे बहुत से सूत्र हैं, लेकिन मैंने कुछ सूत्र ही इसमें बताने का प्रयास किया है। आज उसी को देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अकाल मृत्यु का योग तब बनता है जब कुंडली में कुछ विशेष ग्रहों की स्थिति और दृष्टि जीवन को असमय समाप्त करने वाले योग बनाते हैं, जिनमें से कुछ सूत्र प्रमुख हैं। पहला सूत्र है कि अष्टम भाव जीवन और मतलब आयु और मृत्यु का संकेत देता है, और यदि आठवां भाव दोष युक्त हो तो अकाल मृत्यु का योग बनता है। मतलब कि यदि अष्टम भाव में राहु, केतु, शनि, मंगल जैसे क्रूर ग्रह हो और वह भी नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, तो अकाल मृत्यु की संभावना बन जाती है। दूसरा सूत्र है यदि लग्न प्रथम भाव में, मतलब प्रथम भाव जो लग्नेश होता है उसका स्वामी कमजोर हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या अष्टम द्वादश भाव में स्थित हो, तो जीवन रक्षा की शक्ति घट जाती है। इसी श्रृंखला में आगे का सूत्र है यदि द्वितीय और सप्तम भाव को, मतलब द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मारक स्थान कहा गया है, इसके स्वामी यदि अष्टम भाव या द्वादश भाव में हो और राहु, केतु, शनि से दृष्ट हो या युक्त हो, मतलब उनके साथ हो, तो यह अकाल मृत्यु के संकेत हो सकते हैं। उसके आगे का सूत्र है चंद्रमा और सूर्य पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, मतलब कि चंद्रमा मन के कारक ग्रह होते हैं और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और सूर्य आत्मा का कारक ग्रह होता है। यदि इन ग्रहों पर मतलब कि चंद्रमा, सूर्य जो है पाप पीड़ित हो तो जीवन रक्षा जो होती है वो आयु घटने का संकेत देती है। यदि राहु, शनि, केतु की दृष्टि हो, युति हो या
मतलब इनसे किसी प्रकार का संबंध हो, मतलब चंद्रमा और सूर्य का, तो जीवन खतरे में पड़ सकता है। यदि उसके आगे का सूत्र है, यदि गजकेसरी योग या राजयोग कुंडली में समाप्त हो जाए, मतलब कि यदि शुभ योग जो होते हैं जैसे गजकेसरी, बुधादित्य योग आदि ग्रह जो ग्रहों के द्वारा बनता है अच्छे योग, है ना, वो पाप पीड़ित में आ जाए, पाप मध्यत्व में आ जाए, पाप ग्रह उन्हें बाधित कर दे, ठीक है, तो उनका शुभ फल नष्ट हो जाता है और नकारात्मक प्रभाव ये उत्पन्न करने लगते हैं। देखिए ये मतलब कि अकाल मृत्यु का योग नवांश कुंडली से भी देखा जाना चाहिए, मतलब कि नवांश कुंडली में भी अष्टम भाव और अष्टमेश की स्थिति देखनी चाहिए। काल सर्प योग या पित्त दोष जो होता है वो भी जीवन को असमय मृत्यु का कारण बन जाते हैं। अच्छा, इन सभी सूत्रों में एक चीज प्रमुख होना होता है कि किसी भी स्थिति में अगर लग्नेश आपका कमजोर है तो कोई भी जो दुर्योग होता है वो बहुत प्रभावशाली हो जाता है। अगर कुंडली में कोई भी दुर्योग है लेकिन लग्नेश बहुत मजबूत है, ठीक है, तो उस मतलब दुर्योग में बहुत हद तक कमी आ जाती है। वो दुर्योग जो है थोड़ा सा उपाय करने से निष्प्रभावी हो जाता है, मतलब कुछ कम प्रभाव देने लगता है। यदि आपकी कुंडली में अकाल मृत्यु के योग बन रहे हैं तो अपनी कुंडली मतलब कि विद्वान पंडित से, विद्वान ज्योतिष से जरूर दिखाकर परामर्श लेना चाहिए कि कोई ऐसा योग तो नहीं है। यदि योग है तो इसके लिए आपको कुछ मतलब कि उपाय करने चाहिए, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। अष्टमी या चतुर्दशी को हनुमान जी या भैरव बाबा की पूजा उपासना कर सकते हैं। अष्टम भाव के दोष निवारण हेतु रुद्राभिषेक या राहु केतु की शांति भी करवानी चाहिए। अष्टम भाव ही क्यों? क्योंकि ये अष्टम भाव से ही आयु और मृत्यु का विचार होता है, और साथ में लग्नेश को मजबूत करने का उपाय करना चाहिए। कोई भी दुर्योग हो चाहे ये राजयोग हो, लग्नेश जब तक मजबूत नहीं होगा वो प्रभावी नहीं होता है। इसलिए हर कंडीशन में, हर शर्त में लग्नेश का मजबूत होना अति आवश्यक है। यदि किसी खास विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो जी कमेंट करके अवश्य बताएं। जी धन्यवाद।